दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसी परीक्षा में डाल देती है जहां इंसान जीते जी मौत से भी ज्यादा दर्द झेलता है। आज की कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसका नाम है हरीश राणा। एक ऐसा बेटा जो 13 साल तक जिंदा था, लेकिन उसकी जिंदगी एक बिस्तर तक सीमित हो गई थी और आखिर में उसके माता पिता को ही अदालत से गुहार लगानी पड़ी कि उनके बेटे को इस दर्द से मुक्ति दे दी जाए। साल 2013 हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। वह बहुत होशियार छात्र थे। उनके माता पिता को उन पर बहुत गर्व था। घर वालों को लगता था कि एक दिन उनका बेटा बड़ा इंजीनियर बनेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक यूनिवर्सिटी की चौथी मंजिल से गिरने से हरीश का बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस हादसे में उनके दिमाग पर गंभीर चोट आई और उसी दिन से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हादसे के बाद हरीश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि हरीश के पूरे शरीर में लकवा मार गया। वह ना चल सकते थे, ना बोल सकते थे। कभी कभी बस उनकी आंखें हल्की सी हिलती थीं। डॉक्टरों ने कहा कि उनका दिमाग बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, अब वह कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएंगे। इसके बाद हरीश को घर ले आया गया और वहीं से शुरू हुआ उनके माता पिता का 13 साल लंबा संघर्ष। उनके पिता अशोक राणा और उनकी मां दोनों ने दिन रात अपने बेटे की सेवा की। मां हर दिन उसके शरीर की मालिश करती थी और मालिश करते समय उसे घर की सारी बातें सुनाती थीं। वह कहती थीं, बेटा आज घर में यह हुआ, आज यह मेहमान आए, आज यह काम हुआ। और फिर वह घंटों इंतजार करती थीं कि शायद हरीश एक बार पलक झपक दे, ताकि उन्हें लगे कि उनका बेटा उनकी बातें सुन रहा है। 13 साल तक ये परिवार इसी उम्मीद में जीता रहा कि शायद एक दिन चमत्कार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलाज के लिए उन्होंने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, एम्स, आरएमएल और कई प्राइवेट अस्पताल, नर्स रखी, फिजियोथेरेपी करवाई, कई तरह की थेरेपी करवाई, यहां तक कि देसी इलाज भी कराया। जड़ी बूटी, आयुर्वेद, हर तरीका अपनाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इलाज के खर्च के लिए परिवार को अपना दिल्ली वाला घर तक बेचना पड़ा। हरीश के पिता बताते हैं, हम माता पिता हैं, हम अपने बच्चे की जान कैसे ले सकते हैं, लेकिन उसे इस हालत में देखना हमारे लिए हर दिन मरने जैसा है। उन्होंने कहा, रात को जब उसे खांसी आती है तो हमें पूरी रात जागना पड़ता है। हम जानते हैं कि हमारा बेटा बहुत दर्द में है। आखिरकार 13 साल की इस पीड़ा के बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि उनके बेटे को इच्छा मृत्यु दी जाए, क्योंकि उसकी बीमारी लाइलाज हो चुकी है। डॉक्टरों ने भी 100% डिसेबिलिटी की रिपोर्ट दे दी थी। काफी लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी। लेकिन इसी बीच एक और घटना हुई। जब मीडिया में यह खबर चल रही थी, तभी राजस्थान के भीलवाड़ा के एक बाबा गाजियाबाद पहुंच गए। उन्होंने कहा, मेरे पास जड़ी बूटियों की ऐसी दवाई है जिससे हरीश ठीक हो सकता है। यह सुनकर हरीश के पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने बाबा से कहा, हमने 13 साल तक हर इलाज कर लिया है, अब हमारा बेटा बहुत थक चुका है। जब अदालत ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी, तब पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा अगर हमसे कभी कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर देना। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें इस दर्द से मुक्त करना चाहते हैं। ये सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। हरीश राणा गाजियाबाद की राज एम्पायर सोसाइटी में रहते थे, 13वीं मंजिल पर। और एक अजीब संयोग देखिए, 13 साल तक बिस्तर पर रहने के बाद 13 मार्च को उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया में मरीज को कोई ऐसी दवाई नहीं दी जाती जिससे तुरंत मौत हो जाए, बल्कि धीरे धीरे उसकी लाइफ सपोर्ट दवाइयां कम की जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयां, ऑक्सीजन सपोर्ट और अन्य मशीनें, ताकि मरीज को प्राकृतिक तरीके से मृत्यु मिले। साथ ही डॉक्टर यह भी ध्यान रखते हैं कि मरीज को दर्द ना हो। जरूरत पड़ने पर उसे नींद की दवाइयां और पेन किलर दी जाती हैं। एक तस्वीर में हरीश राणा अपने जन्मदिन पर कुर्सी पर बैठे दिखाई देते हैं। सामने केक रखा है और उनके माता पिता उनका हाथ पकड़कर केक कटवा रहे हैं। ये तस्वीर देखकर हर किसी का दिल पिघल जाता है, क्योंकि उस तस्वीर में एक बेटे की बेबसी और माता पिता का असीम प्यार दोनों दिखाई देते हैं। हरीश राणा की कहानी हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी इंसान को ऐसी हालत में जीने के लिए मजबूर रखना सही है, या उसे दर्द से मुक्ति दे देना ही बेहतर है? इस सवाल का जवाब हर इंसान के दिल में अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, माता पिता का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता है। जो 13 साल तक अपने बेटे की सेवा करते रहे और अंत में आंसुओं के साथ उसे विदा किया।